हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनकी हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। बेटा, आज मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगी कि लीनियर इक्वेशन जो है आपका अर्थमेटिक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन के बिना अर्थमेटिक अधूरी है, अर्थमेटिक कंप्लीट ही नहीं हो सकती। लीनियर इक्वेशन में देखिए, क्वेश्चंस जब आप करेंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान होगा। तब हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे किसी भी अदर सब्जेक्ट में अगर आप चैप्टर को समझ लेते हो बच्चा, तो आप लोग को ऐसा लगता है ना कि अब हम सॉल्यूशन खुद दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर हम खुद कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका मैथ्स में है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही आराम से अपने आप लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही मैं आपको आज का लेक्चर बता रही हूँ। इसमें ऐसा है कि देखो, मैंने लिखा है कुछ हेडिंग्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 टॉपिक्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, वेरिएबल्स, इक्वेशंस, लीनियर, कॉन्स्टेंट्स, टर्म्स एंड लास्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये सारी चीजें आप जो टर्म्स कर रहे हैं ये आप समझ रहे होंगे कि आपको क्लियर है। बट इनमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। बेटा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए, वेरिएबल जो शब्द है उसको मैंने इसीलिए यहां पे ऐसे लिखा है वेरीज। वेरीज का मतलब हुआ चेंज द वैल्यू। जो टर्म्स अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, वेरिएबल्स वो कहलाते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल्स की जगह पे लेते हैं एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, यू, वी। इन सबको मैथ्स में हम वेरिएबल्स की तरह यूज करते हैं, जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। सेकेंड वन, इक्वेशन। इक्वेशन को अगर हम डिफाइन करें तो देखो, मैंने यहां पे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन दी है, जबकि ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको। सबसे पहले आप समझो इक्वेशन होती क्या है। इफ वी टेक टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच इक्वल टू साइन इज कंपल्सरी। किन्हीं भी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बीच अगर आपका इक्वल टू का साइन है, मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड बोथ हैंड साइड दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो वो सेंटेंस आपका इक्वेशन होता है। यहां पे एक ये टर्म आया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। पॉइंट नंबर 6 पे देखिए, कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। अगर हम कलेक्शन और कॉम्बिनेशन बनाते हैं टर्म्स का, इस चीज को कहते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन, सॉरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, भले ही वो प्लस हो या माइनस हो, बोथ केसेस।